हमारी आज की कहानी का उन्वान है सबसे बड़ी कुर्बानी। आइए इसी उन्वान के तहत आज की खूबसूरत कहानी सुनते हैं। नूरपुर गांव में एक बूढ़ा चरवाहा बाबा साबिर रहता था। छोटी सी झोंपड़ी, 2 बकरियां और एक पोता यासिर ही इसकी कुल कायनात थे। यासिर के माँ बाप एक हादसे में चल बसे थे और अब वो बाबा साबिर ही के सहारे जी रहा था। ईद कुर्बान करीब थी। पूरे गांव में जानवर खरीदने का शोर था। हर तरफ से बकरे, गाय, ऊंटों की आवाजें आ रही थीं। बच्चे अपने जानवरों को सजाते, खिलाते और बाजारों में फख्र से ले जाते। यासिर भी चाहता था कि उसके पास भी कुर्बानी का जानवर हो। वो रोज बाबा से कहता, दादा अब्बू हम भी बकरा लाएंगे ना। बाबा साबिर हंसते और इसके बाल सहलाते। बेटा, कुर्बानी सिर्फ जानवर काटने का नाम नहीं, ये तो दिल की नरमी, खुलूस और अल्लाह की रजा के लिए अपना कीमती देना सिखाती है। यासिर कुछ समझता कुछ नहीं। फिर एक दिन बाबा साबिर ने अपनी दोनों बकरियों में से एक बकरी चांदनी को बेचकर थोड़े से पैसे जमा किए। बाजार से एक दुबला सा बकरा खरीदा और यासिर को दे दिया। यासिर की खुशी की इंतहा न रही। वो बकरे को रोज नहलाता, चारा डालता और इसका नाम सुल्तान रख दिया। गांव के बच्चे इसका मजाक उड़ाते, कितना कमजोर बकरा है, ये कैसी कुर्बानी है। यासिर को दुख होता लेकिन वो चुप रहता। ईद से 2 दिन पहले एक खबर आई कि गांव के मगरिब में शदीद बारिश के बायस एक झोंपड़ी गिर गई है और अंदर एक बेवा और उसके 3 बच्चे दब गए हैं। गांव वाले वहां पहुंचे, सब जख्मी थे, भूखे प्यासे। यासिर ने बाबा साबिर से कहा, दादा अब्बू हम इन्हें अपना बकरा दे दें, वो खा भी लेंगे और इनकी ईद भी हो जाएगी। बाबा साबिर की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुमने आज कुर्बानी का असल मतलब समझ लिया है, यही रूह है ईद की। यासिर ने सुल्तान को खुद इन जख्मी बच्चों को लाकर दे दिया, इनके लिए खाने का इंतजाम किया और खामोशी से घर आ गया। ईद के दिन गांव के मौलवी साहब ने खुतबे में कहा, कुर्बानी सिर्फ जानवर काटने का नाम नहीं, ये वो जज्बा है जो यासिर जैसे बच्चे के दिल में है, जिसने अपनी खुशी की कुर्बानी देकर दूसरों को ईद का पैगाम दिया। पूरे गांव ने पहली बार ईद के दिन इतनी आजिज़ी और मोहब्बत देखी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ईद कुर्बान का असल पैगाम सिर्फ जानवर ज़िबा करना नहीं, बल्कि अपनी पसंद, अपनी ख्वाहिश और अपने माल को अल्लाह की रज़ा के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए कुर्बान करना है।